प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत मुहावरों के बारे में जानें। बच्चों, मुहावरे किसी भाषा में प्रचलित अभिव्यक्ति की विशेष इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अर्थ के लिए ना होकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ होता है। आइए इन वाक्यों और उनके अंतर्गत लिखे गए रंगीन शब्द समूहों पर ध्यान दें। पहला वाक्य है, हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती हैं। दूसरा वाक्य, जब मैंने उससे किताब मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तीसरा, उसने नौकरी पाने के लिए बहुत दौड़ धूप की। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित रंगीन शब्द समूह वास्तव में मुहावरे हैं। शाब्दिक अर्थ को ना बताकर वे विशिष्ट अर्थ को बताने वाले हैं। जैसे पहले वाक्य में हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती हैं। इस वाक्य में ऐसा नहीं कि हिमालय की चोटियां आकाश से गप्पे लगा रही हों। आकाश से बातें करना मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है बहुत ऊंचे होना। दूसरा वाक्य देखिए, जब मैंने उससे किताब मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। इस वाक्य में अंगूठा दिखाने का अभिप्राय नहीं है कि वो अपने हाथ के अंगूठे को हाथ से हिलाकर संकेत कर रहा हो। यहाँ इसका अभिप्राय ये बना कि उसने साफ इनकार कर दिया। जब मैंने उससे किताब मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया, और साफ इनकार कर देना के स्थान पे यहाँ लिखा गया है मुहावरा कि उसने अंगूठा दिखा दिया। इसी प्रकार तीसरा वाक्य देखिए, उसने नौकरी पाने के लिए बहुत दौड़ धूप की। इस वाक्य में ये अभिप्राय नहीं बनेगा कि वह धूप में दौड़ लगा रहा है। यह रेखांकित शब्द समूह एक वाक्य है, बहुत दौड़ धूप लगाना, जिसका अभिप्राय हुआ बहुत प्रयत्न करना। उसने नौकरी पाने के लिए बहुत दौड़ धूप की, अर्थात उसने नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द समूह मुहावरे थे जो विशिष्ट अर्थ को बताने वाले थे। इस तरह मुहावरे किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वे वाक्यांश हैं जो अपने वाच्यार्थ के स्थान पर रूढ़ लक्षणार्थ को व्यक्त करने के साथ साथ उस भाषाभाषी समाज की मानसिकता, विचारधारा तथा विश्वासों को भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार मुहावरे की परिभाषा बनती है, मुहावरे ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश को कहते हैं जो सामान्य से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराए। आइए अन्य मुहावरों और उनके अर्थों के बारे में जानें। श्री गणेश करना, आरंभ करना। मुख्य अतिथि ने रिबन काटकर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। अन्य वाक्य देखिए, पंडित जी कोई अच्छी सी तिथि बताइए ताकि मैं अपने भवन निर्माण का कार्य का श्री गणेश कर सकूं। कोल्हू का बैल, रात दिन काम में जुटे रहना। यहाँ आपको एक बैल दिखाई दे रहा है जो निरंतर घूम रहा है और घूमकर वो गन्ने का रस निकाल रहा है। यहाँ प्रतीक में हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो दिन रात काम में जुटा रहता हो। आप वाक्य देखिए, दिनेश शर्मा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोल्हू की बैल की तरह काम करता है, अर्थात वह रात दिन काम में जुटा रहता है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। जिस समय अयोध्या वासियों को श्री राम के वापस लौटने का समाचार मिला तो उन्होंने घी के दिए जलाए। अन्य वाक्य आप देख सकते हैं, परीक्षा परिणाम में अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स देखकर मां ने घी के दिए जलाए, अर्थात खुशियां मनाई। आंख खुलना, सही स्थिति का बोध होना।
अर्धवार्षिक परीक्षा में कम अंक आने पर अब जाकर उसकी आंखें खुली हैं, अर्थात उसे सही स्थिति का बोध हुआ है। उसे इस बात का पता चला है कि उसे समय रहते पढ़ाई करनी चाहिए थी। कान भरना, चुगली करना, निंदा करना, किसी के विरुद्ध किसी के दूसरे के कानों में कुछ कुछ अपशब्द कहना, निंदा की बातें कहना, उसकी बुराई करना। जैसे दिव्या हमेशा सरला के विरुद्ध उसके कान भरती रहती है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयत्न करना। छोटा बच्चा ठेले को आगे धकेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अर्थात बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा है। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम न करना। अरे, तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गया है जो जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। अन्य वाक्य भी आप देख सकते हैं। रमाकांत की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है जो उसे अपने बेटे की गलतियां ही दिखाई नहीं देती। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के नेता तो अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, व्यापारी दूसरों के लाभ हानि की चिंता किए बिना अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आंखों का तारा, बहुत प्रिय। बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं, अर्थात उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना, भ्रम अथवा मोह के कारण सच्चाई से अनभिज्ञ रहना, यानी सच्चाई का ज्ञान ही ना होना। तुम्हारी आंखों पर क्या पर्दा पड़ा है जो तुम्हें अपने पुत्र की गलतियां ही नहीं दिखाई देती, अथवा माँ की आंखों पर पर्दा पड़ा है जो उसे यही नहीं पता चलता कि लैपटॉप पे उसका बच्चा क्या देख रहा है। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी विपत्ति आना। ओलावृष्टि के कारण, ओलावृष्टि अर्थात ओले गिरने, ओलावृष्टि के कारण किसानों पर आसमान टूट पड़ा। अन्य वाक्य देखिए, भयंकर बाढ़ के कारण गांव वालों पर आसमान टूट पड़ा, अर्थात बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी। ईद का चांद होना, मुश्किल से दर्शन होना, अर्थात कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य देखिए, परीक्षा की वजह से तुम तो ईद का चांद हो गए थे, अर्थात बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। कमर कसने का शाब्दिक अर्थ तो होता है कि बेल्ट लगा लेना, लेकिन मुहावरे के अंतर्गत कमर कसना विशिष्ट अर्थ को बताने वाला है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना, पक्का इरादा कर लेना। विशाल ने घाटे में चल रही अपनी दुकान की आमदनी बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक पाना चाहते हो तो अभी से कमर कस लो, दृढ़ निश्चय कर लो, पक्का इरादा कर लो। खाक छानना, मारे मारे फिरना। पहले तो तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं, अब नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हो, अर्थात मारे मारे फिरते हो। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, सहयोग देना। यदि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हमारे सैनिक कंधा से कंधा मिलाकर देश की सेवा के लिए, देश की चौकसी के लिए सदा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली विवादास्पद बातों को दोहराना। मैं पुरानी बातों को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया था, परंतु दिनेश ने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए, अर्थात उन पुरानी बातों को, जो विवाद वाली बातें थी,
झगड़े वाली बातें थी, उन झगड़े वाली बातों को उसने फिर से दोहराकर झगड़े को बढ़ावा दे दिया। तो यहाँ हुआ गड़े मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पिछली विवादास्पद बातों को दोहराना। घड़ों पानी पड़ना, आत्मलज्जा का अनुभव करना। यह वाक्य होगा, परीक्षा में नकल करते समय पकड़े जाने पर उसे पर घड़ों पानी पड़ गया। यह चोरी करते समय पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे आत्मलज्जा का अनुभव हुआ। आइए अब अभ्यास कार्य देखें। दिए गए मुहावरों का उचित अर्थ से मिलान करें। बच्चों, यह मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। आप मुहावरे का उचित अर्थ यहाँ से ढूंढकर उसके सामने लिखिए। जैसे अंगूठा दिखाना का अर्थ हुआ साफ इनकार करना, तो आप अंगूठा दिखाना के सामने लिखेंगे साफ इनकार करना। इसी प्रकार अन्य मुहावरों के अर्थ ढूंढकर उसके सामने लिखेंगे। अन्य मुहावरे देखिए, आपे से बाहर होना, अकल का दुश्मन, अपने पैरों पर खड़े होना, कमर कसना, कान का कच्चा होना। अभ्यास कार्य 2, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आपने उन मुहावरों का अर्थ लिखना है और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरे देखिए, कान देना, अक्ल का दुश्मन, घी के दिए जलाना, आँच ना आने देना, खरी खोटी सुनाना, जमीन पर पाँव ना पड़ना। अब आप पहले मुहावरे पर ध्यान दीजिए। कान देना, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना। तुम राहुल की बातों पर कोई कान मत देना, वह तो एक नंबर का झूठा है। यह जिस समय अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, तुम दूसरों की बातों पर कान मत देना, यानी दूसरों की बातों पर ध्यान न देना। यहाँ बच्चों विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप मुहावरों का प्रयोग करें वाक्य के अंतर्गत, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाक्य के अंतर्गत मुहावरा आना चाहिए, उसका अर्थ नहीं। अर्थात मुहावरे में प्रयोग करते समय आप उस मुहावरे का प्रयोग करेंगे वाक्य में, उसका अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा है आपको मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग के बारे में समझ में आ गया होगा।